जीवन वनवासी है। ए भरत, ये अयोध्या के राज मुकुट तुम्हें ही शोभा दे रहा है। अले अपना राज संभाल भरत, मेरा जीवन वनवासी। अपना राज संभाल भरत, मेरा जीवन वनवासी है। ये है भाई। राम जी कहते भरत जी राजपाट तुम ले लो, और भरत कहता नहीं नहीं भैया आपका है, आप संभालिए, चलिए। आज के भाई की तरह नहीं कि थोड़े से जमीन के लिए, थोड़े से स्वार्थ के सिद्धि के लिए आपस में दो भाई ही लड़ जाते हैं। सज्जनों, अंततः भरत कहते रहे कि आप यदि नहीं जाओगे तो मैं राज नहीं स्वीकार करूंगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो भगवान आज्ञा दिए कि भरत, यदि राम को तू अपना भाई मानता है तो भाई के आज्ञा तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, तुम्हें लौट जाना चाहिए। भरत कहा मैं अपने भाई के बिना नहीं लौट सकूंगा। तब भगवान अपना चरण पादुका दिए भरत को कि ले जा। राम तो नहीं जाएगा, लेकिन ये राम के चरण पादुका तुम्हें एहसास दिलाएगा कि राम तेरे सामने है। ये पादुका ले जा मेरे भाई। भरत जी वही चरण पादुका लेकर के आए, और वही चरण पादुका अयोध्या के राजगद्दी पर रह करके सुबह शाम उनकी पूजा करते थे। और भरत जी जानते हैं राम जी वनवास गए तो भरत मन में विचार किया कि मेरा भाई बलकल अवस्था में अयोध्या जंगल में विचरण करते होंगे। तो वही बलकल अवस्था में भरत जी अयोध्या में नंदी ग्राम में पहुंचे। मिट्टी के नीचे म्यान बनाकर, और भरत जी 14 वर्षों तक धरती के नीचे रहा। क्यों? तो मेरा भाई धरती पर है तो हमें धरती के नीचे रहना चाहिए। अंदर में रह करके तप करते रहे, कभी राजगद्दी पर हाथ नहीं दिया, खराम रख करके पूजा करता रहा। ये है भगवान के भ्रात प्रेम। भाई भाई के साथ कैसा प्रेम करे, कैसा बर्ताव करे। राजा राम को देखिए, भरत को देखिए। आगे भगवान जब बढ़े तो सीता की हरण हो गई, तो राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर के दर बदर के सारे जंगल में ठोकर खाते फिर रहे हैं। खग मृग से पूछते हैं कि तूने मेरे जानकी को देखा है? खग मृग है
सीता मृग नहीं। जानकी को ढूंढते ढूंढते भगवान और भैया लखन वन उपवन में, जंगल झाड़ी में, पर्वत पहाड़ में व्याकुल हो रहे हैं। उसी क्रम में अनेक ऋषि मुनि संत महात्माओं से भगवान मिलते गए। कहीं से भी जानकी के पता नहीं मिल रहा है तो भगवान बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। भगवान की उस दशा को देखकर जहां तक कि सती को लगा कि शंका हो गया सती को, तो महादेव से कहे कि भगवान नहीं हो सकते। ये तो साधारण आदमी के तरह अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हो रहा है, ये राम नहीं हो सकते, परात्पर ब्रह्म नहीं हो सकते। परीक्षा लिया जाकर भगवान मना करते रहे, भोले बाबा मना करते रहे, लेकिन सती ने नहीं माना। राजा राम के परीक्षा लेने के लिए जब गई तो सती ने सीता के रूप बना करके राम के आगे आगे दौड़ने लगी। राम व्याकुल हो रहे हैं, जानकी जानकी चिल्ला रहे हैं, सीते सीते। और सीते के वेश बना करके सती ने राम और लक्ष्मण के आगे 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 चल रही है। लक्ष्मण एक झलक जब प्रथम बार देखा तो भगवान से कहे भैया वो देखिए। जो ही इशारा देखा, इशारा दिया कि भैया वो देखिए, भगवान कहे कि आहा लखन ये तो माँ है, माँ है ये। भगवान हाथ जोड़ करके पूछे मैया आप जंगल में क्या कर रही हैं? आप भोले बाबा को त्याग कर कहां भटक रही हैं? सती के बोलती बंद हो गई। बाप रे बाप, मैं सीता सा वेश बना करके इनको जांच करने के लिए आई थी और हम ही फैल कर गए परीक्षा। सती के उसके कारण देह का त्याग करना पड़ा, आप सब जानते हैं। आगे बढ़े तो एक जगह जब भगवान गुजर रहे थे घनघोर वन में, तो कहीं से आवाज आ रहा था, धीरे धीरे आवाज आ रहा था, धीरे धीरे आवाज आ रहा था, जो भगवान के कान में भी आवाज पड़ रहा है, लक्ष्मण के कान में भी आवाज पड़ रहा है। हे राम राम, हे राम हे राम, जग में साचो तेरा नाम, हे राम हे राम।
जब प्रभु ने सुना तो जल्दी जल्दी लक्ष्मण के साथ भगवान आगे बढ़े। कहां से ये आवाज आ रहा है? करुणाओं से लबालब भरे हुए प्रभु आवाज की तरफ दौड़ते हुए गए तो देखते हैं कि एक गिद्ध अंतिम श्वास ले रहा है और उस अवस्था में भी बड़े भाव से कह रहा है, हे राम हे राम। भगवान दौड़ गए और गिद्ध को उठाकर गोद में ले लिए। जो सबसे नीच कहलाता है। एक समय था कि गिद्ध यदि किसी के घर पर बैठ जाता था तो उस घर को अपवित्र मान करके लोग तुरंत त्याग कर देते थे। लेकिन भगवान के देखिए कृपा, भगवान की करुणा देखिए कि ऐसे नीचहीन जो जन्म से मांसाहारी है, जन्मजात मांसाहारी, उस गिद्धराज को भगवान बड़े प्रेम से गोद में लिया और हाथ फेर करके भगवान गिद्धराज से पूछा कि कौन हो आप? गिद्धराज रोते हुए कहा कि क्या नाम पूछते हैं? मैं नीच हूं, मैं पापी हूं। मेरे आंख के सामने में दुष्ट रावण ने जनक नंदिनी को बलपूर्वक लंका ले गया और मैं रोक नहीं सका। मेरा जीवन धिक्कार है मेरे जीवन को। हे राम, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। कहा ये पंख कैसे कटी आपकी? तब गिद्धराज जटायु रो रो करके कहा, प्रभु रावण पुष्पक विमान पर जानकी को चुरा कर लिए जा रहा था। मैं जब देखा तो जाकर के रावण के रास्ता रोका। आकाश और धरती के बीच में भयंकर युद्ध उसके साथ हमने किया, लेकिन हम तो पक्षी। देख रहे हैं प्रभु, रावण ने अपने खाड़ चलाकर, खड्ग चलाकर मेरा दोनों पंख काट दिया। मैं विवश हो गया, मैं ऊपर से गिर गया। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सका और मेरे ही आंख के सामने में रावण ने मां जानकी को ले लिया। भगवान जब दुर्गति के बारे में पूछा तो रो रो करके जटायु जी कहते हैं के दुर्गतिया कैलस ना हो। पूछे रघुराई हो बोला, अरे बोला, अरे बोला है जटायु के दुर्गतिया कैलस ना। हाँ पूछे रघुराई बोला, अरे बोला हे जटायु के दुर्गतिया कैलस ना। पता चिरई के जतिया हो दुर्गतिया कैलस ना। चिरई के जतिया के दुर्गतिया कैलस ना। Yeah.
रुधिर से लथपथ बोले प्रभु की लिखाई, काटल अंग रुधिर से लथपथ बोले हरि की लिखाई, काटल अंग रुधिर से लथपथ बोले हरि की लिखाई, काटल रुधिर से लथपथ पूछे हरि की लिखाई, हो मात जानकी गए बचाने, मात जानकी गए बचाने, कटलत हमर पखिया हो दुर्गतिया और देखा जाए आप हैं प्रशांत शर्मा के मम्मी जी, और प्रशांत शर्मा के मम्मी जी के सजन से 151 रुपए की भेंट आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, माता जी मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं गया पंडित के मम्मी जी, 51 रुपए के भेंट है, भगवान कृपा बनाए। और ई माता जी की तरफ से भी भेंट है 20 रुपए के, भगवान कृपा बनाए। सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। जटायु बोले सिया हरे रव नमा, छूटत सांस जटायु बोले। जय हो। की नाम भेल बुआ? मिथुन। मिथुन शाह के मम्मी जी, भगवान कृपा बनावे, मंगल कामना। की नाम भेले? सरोज के मम्मी जी। आप हैं सरोज के मम्मी जी। हेर बुआ तोहर नाम
तोहर नाम की छे? मोहन। मोहन कुमार की तरफ से 51 रुपए और ई माता जी की तरफ से 10 रुपए। श्याम बाबू के मम्मी जी भगवान सुख शांति के नाम दे, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। छूटत सांस जटायु बोले सिया हरे रवनवा। छूटत सांस जटायु बोले सिया हरे रवनवा। मात जानकी गए बचाने, मात जानकी गए बचाने। कटलक हमर पंडिया हो दुर्गतिया कैल सुना। कि गिरली आई गगन से धरतिया हो दुर्गतिया कैल। टूटा चिरई के गतिया के दुर्गतिया कैल सुना। भगवान कृपा बनावे, छोटा सा बउआ है, भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। बहुत बहुत साधुवाद। काटल अंग रुधिर से लथपथ, बोले प्रभु बिल खाई। किसने ये दशा किया? तो गिद्धराज जटायु ने सारी कथा कह सुनाई और ये भी सुना दिया कि वही दुष्ट रावण ने मां जानकी को लंका ले गया। वहां से भगवान जब आगे बढ़े, जय हो, प्रभु जब आगे बढ़े तो ऋषि मुख पर्वत सामने आया। ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव जो था, जो बाली के भय से रात दिन उसी पर्वत पर रहा करते थे। जय हो, भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना इस बच्चिया के लिए। सुग्रीव जो भगवान को दूर से देखा तो सुग्रीव को लगा कि क्षत्रिय का सरदार है ये, इनसे बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। देखने से ही सुग्रीव को लगा इनसे बड़ा पहलवान, इससे बड़ा धनुर्धर आज तक तो हमने नहीं देखा। तो क्या शायद बाली इन्हें बुला करके हमारे मृत्यु के लिए इन्हें ऋषि मुख की तरफ भेज दिया है, हमें मारने के लिए आ रहा है। ये सोचकर राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान। हनुमान जी आए, क्या बात है सुग्रीव? कहा सुग्रीव, और आप हैं दिलखुश कुमार शर्मा के मम्मी जी, 101 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, दिलखुश बाबू की लंबी उम्र मिले, मंगल कामना करते हैं। नाम बोल दियो झट से। आप हैं प्रमोद सदा के मम्मी जी, जय हो, और आपके स्वजन से ये 100 रुपए के भेंट आया है। भगवान कृपा करे, मंगल कामना करते हैं। आप माता जी, आप हैं दिनेश शर्मा के मम्मी जी, 111 रुपए के भेंट आया है दिनेश शर्मा के मम्मी जी की तरफ से। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं कि ना हलो। आप हैं करिश्मा कुमारी, और करिश्मा के स्वजन से 20 रुपए के भेंट आया है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, करिश्मा पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना। आप हैं नेहा कुमारी, नेहा के स्वजन से 20 रुपए के भेंट है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, नेहा पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना। आप हैं करीना कुमारी, 20 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा बनाए, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय।
आप हैं राजकिशोर शर्मा के मम्मी जी। राजकिशोर शर्मा के मम्मी जी के सजन से 101 रुपए के भेंट आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे माता जी। सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना। रोशन कुमार के मम्मी जी और रोशन कुमार के मम्मी जी के सजन से 51 रुपए के भेंट आया है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी से सुग्रीव कहा कि जरा जा करके देखो, ये वास्तव में कोई क्षत्रिय है जो मुझे मारने के लिए आया है, या कोई पहलवान है जो मुझे मार देना चाहता है। पता करिए हनुमान अपने बल बुद्धि से कि ये बाली का आदमी है क्या। अगर आपको लगे कि ये दोनों मुझे मारने के लिए आया है तो किसी तरह इशारा कर देना। जब तक वो ऋषि मुख पर्वत पर चरण रखेंगे तब तक मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। बोलिए बजरंगबली की जय। और भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ धीरे धीरे ऋषि मुख पर्वत के ओर बढ़ा है। हनुमान जी झटपट भेष बदल लिए, ब्राह्मण का सा भेष बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण के वेश बनाकर और ऋषि मुख पर्वत से नीचे उतर गए हनुमान जी। इधर से मेरे प्रभु श्री राम लखन के साथ जा रहे हैं और उधर से हनुमान जी आ रहे हैं। भक्त और भगवान के प्रथम मिलन है। बोलिए बजरंगबली की जय। हनुमान जी जाते ही उनको प्रणाम कर लिया। हनुमान जी जो ही प्रभु के सामने गए तो प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। और दंडवत करके हनुमान जी पूछते हैं कि आप सिंह के तरह दिखने वाले कहां के पहलवान हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। प्रणाम करके पूछा तो भगवान को थोड़ी हंसी आ गई। लखन इशारा करके पूछा कि आप हंस रहे हैं भैया। कहा हनुमान, ये जो वृद्ध ब्राह्मण के वेश में मेरे सामने खड़े हैं, दिखने में तो ब्राह्मण जैसा लगता है लेकिन वास्तव में ये ब्राह्मण है नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहा कि भैया ये ब्राह्मण नहीं है। कांधे मूज जनेऊ साजे, जनेऊ है, धोती है, लाठी है, पोथी पत्रा है। भगवान आप पर कृपा बनाए, आप सौ परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। बाबू हो, लखन कहा कि आप कैसे कहते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है। कहा कि लखन, ब्राह्मण जो है ना पूजनीय होता है। चारों वर्ण में ब्राह्मण को पूजनीय माना गया है। सब उनकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण होकर के ई मुझे पहले प्रणाम कर लिए। ई जो प्रणाम किए ना, मुझे शंका लग रहा है कि असली ब्राह्मण नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और बात भी सही है। हनुमान जी जब ब्राह्मण बन गए तो कम से कम कुछ देर रुकना चाहिए, क्योंकि एगो बच्चा भी ब्राह्मण हम लोगों के सामने आ जाते हैं। अगर हम लोग जानते हैं कि ये ब्राह्मण स्कूल से है तो वो जो करे करे, उनके कर्मों से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अपने धर्म का निर्वाहन करते हैं। कैसे? तो ब्राह्मण के देखते ही दोनों हाथ जोड़कर दंडवत कर लेते हैं। ये परंपरा है हमारी, है ना। लेकिन हनुमान जी ब्राह्मण बन करके आए और आते ही सबसे पहले हनुमान जी भगवान को प्रणाम कर दिए। बस भगवान पकड़ दिए कि असली ब्राह्मण नहीं है। फिर ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी पूछते हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, क्या योजना है। भगवान कहे कि क्या बतावे, जब थे तब थे,
जब थे तब थे। एक समय था कि हम अयोध्या के राजकुमार थे, इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब थे तब थे, अब तो नहीं। क्या बतावे, ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं, ना अयोध्या के हैं ना कहीं के हैं। भगवान सीधे शब्दों में जवाब दिया। हनुमान जी की बुद्धि चक्कर खाने लगा। बाप रे बाप, हम तो पकड़ा गए। जो ही कहे कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं, उत्तर दिशी एक नगरी अयोध्या। भगवान की कृपा बना। और आप हैं संजीत के मम्मी जी, भगवान की कृपा बनी रहे। माता जी मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। उत्तरी दिशी एक नगरी अयोध्या, राजा दशरथ वहां राजा दशरथ के राज्य हैं। उन्हीं के भवन में मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम राम है। और ये बउआ के तरफ से, हे रे बउआ की नौ छो। चलिए, भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। कहाँ के पथिक कहाँ अकीन है गबनमा, कहाँ के पथिक कहाँ किन है गबनमा, कहाँ के पथिक कहाँ किन है गबनमा, कहाँ के पथिक। तजलो भवनमा, उन्हीं के वचन सुनी तजलो भवनमा, उन्हीं के वचन सुनी तजलो भवनमा। कहाँ के पथिक कहाँ किन है गबनमा, 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 कहाँ के पथिक। बोलिए बजरंगबली की जय। हनुमान जी कहे कहाँ के पथिक कहाँ किन है गबनमा। राजा राम, प्रभु राम कहने लगे कि नाम बोले लालचंद सदा। और देखा जाए लालचंद सदा है, 251 रुपए के भेंट प्रदान किए हैं। लालचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। सब परिवार सानंद रहिए, आनंद रहिए। भगवान से मंगल कामना करते हैं। जो ही भगवान परिचय दिए कि उत्तरी दिशी एक नगरी अयोध्या, राजा दशरथ कहाँ किन है राज, और उन्हीं के ललन है राम और लक्ष्मण मेरा नाम है। बस चरण में हनुमान जी कटे हुए वृक्ष की तरह गिर गए। हनुमान जी गिर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी चरण में लग गए। राम, हे राम, आपके दर्शन मुझे मिल गया।
हनुमान जी चरण में गिरे, रोने लगे, प्रेम के आंसू हनुमान के आंख से गिरने लगा। मेरे राम, आपके चरण मुझे मिल गया। आपके चरण के बिना मुझे कुछ नहीं भाता था। आज आपके चरण पाकर मैं धन्य हो गया। राम, प्रभु राम, मेरे राम। और हनुमान जी, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, ओ मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम। रोम रोम मेरा मेरे राम, उनके चरणों में चारों बजरंगबली की जय। अब हनुमान जी को भगवान उठाए हृदय से लिया। हनुमान, तो आप ही ब्राह्मण के वेश बनाकर कहे मालिक, बाली के भय से सुग्रीव इसी ऋषि मुख पर्वत पर रहता है और हम सब उनके परिकर हैं। मालिक, सुग्रीव को लगा कि शायद आप बाली के कोई धनुधर हैं, बाली के उद्देश्य में ही आप ऋषि मुख पर्वत के तरफ आ रहे हैं। सुग्रीव के उद्देश्य में ही आप इधर आ रहे हैं, इसीलिए सुग्रीव कहा कि जाइए भेष बदल करके पता करिए कि ये कौन है। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, अब मैं पहचान गया तो चरणों से दूर नहीं जाना मुझे। और ये बउआ है लक्की यादव, लक्की कुमार है। और लक्की के सजन से ये 50 रुपए की भेंट है। भगवान लंबी उम्र दे, बउआ को पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ के लिए। तोहर नाम की छियो? जा, भगवान लंबी उम्र दे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान वहां जाते हैं, हनुमान जी के साथ जाते हैं और हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। मित्रता होने के बाद भगवान राम सुग्रीव के सारे व्यथा सुनते हैं एक दिन। तब पता चला कि बाप रे बाप, बाली तो बड़ा अनर्थ कर रहा है। अपने छोटे भाई के पत्नी को अपने पास रखा है बाली। ये अनीति है, अधर्म है, अत्याचार है, पापाचार है।
और यही पापाचार मिटाने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है। भगवान की भिरकुटी तन गई, भुजा फरकने लगा, कहा सुग्रीव उसे दंड मिलेगा, वो दंड के भागी है। और आप जानते हैं कि समय आने पर भगवान ने बाली को मारा, तो बाली मरते मरते भगवान के सामने बोला कि प्रभु आप तो कहते हैं कि सब पर मोही बराबर दया, आप कहते हैं कि सब पर मैं बराबर दया करता हूं, तो मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, आपने मुझे क्यों मारा, सुग्रीव के प्यारे क्यों हो गए। भगवान कहे बालीराज आपने पापाचार किया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम यह चारी, ताही कुदृष्टि बिलो कही जोई, अतासु बधे कोई दोष न हो। कोई दोष नहीं, तुमने पाप किया। बाली के उद्धार के बाद समय आने पर सारे पांडवी सेना को एकत्रित करके और अगला रणनीति बनाना शुरू किया। फिर हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए और लंका जाकर के मां जानकी के पता लगा। मां जानकी बैठी थी अशोक की वाटिका, रावण उसी वक्त आया और आकर के रावण ने मां जानकी को धमकाना शुरू किया, है जानकी अब केवल 1 महीना का समय तुम्हारे पास बाकी बचा है, अगर इस 1 महीना के अंदर में तू मुझे नहीं स्वीकार किया ना, तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जानकी। मां जानकी रोने लगी, धरती से रो रो करके कहती मां ये क्या हो रहा है मां, हे मां इस दुष्ट रावण की वाणी सुन सुन करके मैं व्याकुल हो रही हूं। हे अग्निदेव थोड़ी सी आग दे दो कि जल करके मैं भस्म हो जाऊं, राख हो जाऊं। रावण डरा धमका करके चला गया। उसी समय हनुमान जी जो ऊपर अशोक वृक्ष के डाली पर बैठे थे वहां से मुंद्रिका गिरा दिया, मणि मुंद्रिका। मुंद्रिका जो ऊपर से गिरा तो उस मणि में इतना प्रकाश था कि लग रहा था आग का गोला ऊपर से गिरा। जानकी दौड़ कर गई और मां जानकी जाकर के उस मुंद्रिका को जब उठाती है आग समझ करके कि विधाता हमारे दशा पर प्रसन्न होकर हमें जलने के लिए आग दिया है। मां जानकी ज्यों ही उस मणि मुंद्रिका को हाथ में लिया तो बाप रे बाप ये तो मेरा मणि मुंद्रिका है। ये तो पार उतरने के वक्त में केवट को उतराई में देने के लिए हमने प्रभु को दिया था, पर केवट उतराई नहीं लिया भगवान से। केवट कहा जाति से जाति धुआई न लेला, अजाति से जाति खेबाई न लेला। हे मालिक आज मेरे घाट पर आए हो तो मैं पार उतार देता हूं, और जिस दिन मैं आपके घाट पर जाऊंगा तो आप पार उतार देना। ये जाति में लेना देना नहीं होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्यों ही ये बात मां जानकी को याद आई रोने लगी। मां जानकी आप हैं शुभम कुमार के मम्मी जी, भगवान कृपा बनावे के छथिन। और आप हैं राखी कुमारी आरती, कार्तिक कुमार के मम्मी बनी। कार्तिक कुमार के मम्मी जी, इनके स्वजन से 100 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा बनावे मंगल कामना।
अच्छा, इनरदेव साहू के सुजन से 51 रुपए की भेंट आया है। भगवान कृपा बनावे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप है मैया जी अशोक साहू के मम्मी जी, और आपके सुजन से 21 रुपए की भेंट है। भगवान कृपा बनावे, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं कि माँ जानकी रोने लगी, वृक्ष से मुंदरी गिरी हनुमान बैठा मौन है। वृक्ष से मुंदरी गिराकर हनुमान चुपचाप देख रहे हैं, और माँ जानकी उस मणि मुंद्रिका को देखकर ऊपर देखती है, कहां से ये मणि आया, कहां से मुंद्रिका आया। रोने लगी कि ये तो मेरे स्वामी की उंगली में यहाँ कैसे आ गया। अहो वृक्ष से मुंदरी गिरी हनुमान बैठा मौन है, श्री राम के वस्तु निरख बोली सिया तू कौन है। जो ही माँ जानकी हनुमान को देखती है वृक्ष पर, माँ जानकी कहती कि कौन हो तुम। बस हनुमान समय पा करके तुरंत वृक्ष के डाली से नीचे उतरते हैं, और हनुमान जी कहते माँ राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। और ई माता जी की तरफ से भेंट ना हुआ बोल मम्मी जयकांत यादव के मम्मी जी हैं, 21 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा बनावे, राम कहानी सुना है, राम कहानी सुनो ये राम कहानी, माँ जानकी से कहते हैं माँ, माँ आप रोइए नहीं, अब मैं आ गया ना माँ। ये शुक्र मानिए कि भगवान केवल इतना ही आज्ञा दिए हैं कि हनुमान पता करके आओ कि जानकी कहाँ है। यदि भगवान इतना कह दिए होते कि हनुमान यदि जानकी मिले तो अपने साथ लेते आना, तब तो अभी हम ले जाते। लेकिन प्रभु के आज्ञा के बिना मैं आपको नहीं ले जाऊंगा माँ, लेकिन आप रोना बंद करिए, शीघ्र ले जाएंगे माँ, आप चिंता मत करिए। हनुमान जी कहते हैं मैया हरगिज मत रोना, 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 मैया हरगिज मत रोना। श्री रामचंद्र आएंगे, आने की आस मत खोना, श्री रामचंद्र आएंगे, आने की आस मत खोना, श्री रामचंद्र आएंगे,
जय। मैया हरगिज मत रोना। हनुमान जी मां जानकी को समझाए, मैया मैया हरगिज मत रोना, मैया हरगिज मत रोना, श्री रामचंद्र आएंगे, आने की आस मत खोना। तब राम पर भरोसा की है राम जी की रानी, भरोसा कर लिया, राम पे भरोसा की है राम जी के रानी। राम कहानी सुनिए, राम कहानी। हनुमान जी मां जानकी से कहे, मैया वो राम नहीं साधारण, वो है लक्ष्मी नारायण। वो साधारण है क्या? उनके बारे में 1000 फन वाले, सहस्त्र फन वाले, सहस्त्र मुख वाले शेष नाग जब उनके महिमा गाने में असमर्थ है, तो ये बंदर कितना उनके महिमा के बारे में कहे। लेकिन इतना कहता हूं मां कि धैर्य रखिएगा, वो राम नहीं साधारण, वो है लक्ष्मी नारायण। मैं चरण कमल के सेवक ये कहता हूँ रामायण। राम पे भरोसा की है राम जी के रानी, ये है राम कहानी। बाबू हो, हनुमान जी मां जानकी के पता लेकर आए, तब भगवान सेतु बांध रामेश्वरम के निर्माण किए और सारे बांगरी सेना को लेकर के लंका के बगल में जाकर समुद्र के किनारे में डेरा डाल करके, और तब जामवंत से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। जामवंत जी कहा कि सबसे पहले किसी भी योद्धा को इतना करना चाहिए कि एक दूत पठाना चाहिए। एक दूत भेजिए, प्रभु रावण के बारे में जरा विचार करे।